अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनका पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। 150-200 फिल्में इनके क्रेडिट पर हैं और सुपर डुपर हिट नगमात की एक लाइन है, एक कतार है जो इनके क्रेडिट पर है। पाकिस्तान में जब आइटम सॉन्ग स्टार्ट हुआ और उसमें सबसे पहले इसी आर्टिस्ट ने और इसी आर्टिस्ट पर ये आइटम सॉन्ग फिल्माए गए। बहरहाल हम आगे चलते हैं और हम आपकी मुलाकात कराते हैं फिल्म स्टार मुमताज़ से, जो आज भी मुमताज़ हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे इनकी टॉप 10 फिल्मों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? मैं खैरियत से? ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, हम पहले भी आपसे एक मुफस्सिल इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन जी जो मुख्तलिफ हमारे नाजरीन हैं उनकी तरफ से एक डिमांड आती है या आई है जी कि जी। उनकी टॉप 10 फिल्मों के हवाले से बात करें। तो अच्छा अच्छा। मैं यही चाहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी फिल्मों के हवाले से, वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं आपकी उर्दू पंजाबी, लेकिन आज हम उर्दू जो आपकी फिल्म है उनमें टॉप 10 उर्दू फिल्मों के हवाले से बात करेंगे। तो मुझे बताएं कि जी आपकी जो टॉप 10 फिल्में हैं उसमें नंबर 10 पे आपके ख्याल में कौन सी फिल्म होनी चाहिए? देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि टॉप 10 होना ही नहीं चाहिए, सही। बस टॉप 1 ही रहना चाहिए। ठीक। लेकिन आपने कहा कि लोगों की डिमांड है, तो चलिए मैं उस हिसाब से जवाब देती हूँ। मेरी सारी फिल्में वैसे टॉप 1 पे ही रही हैं, जी। लेकिन मैं आपके लिए जवाब दे देती हूँ। मेरी जो फिल्म थी संग्राम, वो टॉप 10 पे थी। ठीक। बड़ी अच्छी फिल्म थी, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए इकबाल यूसुफ साहब को, वो डायरेक्टर थे। और रियाज चौधरी रियाज साहब प्रोड्यूसर थे। और बड़ी मुश्किल फिल्म थी ये, क्योंकि मैं हिंदनी का रोल कर रही थी और अली साहब जो थे वो एक मुसलमान होते हैं। तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, बड़ी ही खूबसूरत फिल्म थी। और ये फिल्म तिजारती एतबार से, यानी इसका बिजनेस कैसा था? अच्छा था, टैक्स भी सुना माफ़ हो गया था, कुछ इस तरह से जो मुझे सुनने में मिला यानी था। जो इस फिल्म का मौजू था जी उस हिसाब से। जी तो बिल्कुल। इसमें आपको कुछ याद है कि आपका क्या किरदार था, क्या रोल था इस फिल्म में? कुछ थोड़ा सा नाजरीन को ये भी तो बताएं। ये मेरा ख़्याल है बताना मुश्किल है मुझे क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। लेकिन मुझे शूटिंग्स याद है कि कोई शूटिंग्स कहाँ-कहाँ हुई हैं, कहाँ-कहाँ नहीं। इधर बारी स्टूडियो में एक शूटिंग ही बता दें कि वो। बारी स्टूडियो में एक सेट लगा था जिसमें वो हमने होली खेली थी और बड़ी मज़ेदार वो होली हम लोगों ने मनाई। उसके बाद फिर ये शूटिंग बहावलपुर जाकर हुई। बड़ी गर्मी थी वहाँ पे, बड़ी गर्मी। लेकिन मजबूरी थी, हमें बैठना पड़ता था, सारा मेकअप उतर जाता था। उसके बाद हम फिर मेकअप वो बर्फ़ लेके वो हम अपने पूरे चेहरे पे लगाते थे, फिर नया मेकअप करते थे। अच्छा। अच्छी खूबसूरत फ़िल्म थी, तो बड़ी यानी खूबसूरत। बहावलपुर में और दीगर और भी यानी जगहों पे इस फिल्म जी, की जी, 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 अक्सबंदी हुई। बिल्कुल, जी। और इसमें मोहम्मद अली साहब के साथ आपका पेयर था। जी, तो मेरा अली बिल्कुल। साहब की एक्टिंग के हवाले से बताएं कि अली साहब कैसे रहे इस फिल्म में? देखिए जी, उनका तो कोई जोड़ ही नहीं था और ना है, ना रहेगा। इतने अच्छे आर्टिस्ट थे वो, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत फ़रमाए, हाँ। खूबसूरत भी थे, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे और बहुत ही अच्छा काम करते थे। स्पेशली जब एक्शन आता था, तो बस क्या बात है। हम आगे बढ़ते हैं और नंबर 9 यानी नंबर 9 पे आपकी कौन सी फिल्म होनी चाहिए आपके ख्याल में? रोशनी थी एक फ़िल्म। कवि साहब तो अल्लाह ग़रीक़ रहमत फ़रमाए उनको। वो प्रोड्यूसर भी थे और डायरेक्टर भी थे और अच्छी फ़िल्म बनाई थी उन्होंने, बड़ी खूबसूरत फ़िल्म बनाई थी। और क्योंकि मैं तो इतनी मैच्योर नहीं थी, वो तो माशाल्लाह बहुत मैच्योर थे और मैं कहती थी कि आर्टिस्ट कैसे डायरेक्टर हो सकता है? लेकिन उन्होंने अच्छी फ़िल्म बनाई, अच्छी। कवि साहब आप बता रही? जी, कवि साहब कवि डायरेक्टर थे। जी, बिल्कुल, वो डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। प्रोड्यूसर भी थे। तो वो ये फिल्म तिजारती एतबार से बहुत अच्छी शायद नहीं थी। नहीं, इतनी अच्छी नहीं गई थी, तो बिल्कुल। इसमें आपका क्या रोल था इस फिल्म में, यानी आपका देखिए जी, किरदार? 2 हीरोइन्स थी। एक नदीम साहब की फ़ेवरेट होती है, एक नदीम साहब की फ़ेवरेट नहीं होती। और मैं जो थी, मैं प्यार करती हूँ, वो दूसरी हीरोइन को प्यार करते थे। तो ये तो आपको पता है, 2 हीरोइन और 1 हीरो, ये टसल तो चलती रहती थी। लेकिन उसका एक गाना बहुत अच्छा था,
कुछ बोलो ना बोलो ना बोलो ना, बड़ा ही खूबसूरत गाना, वो भी कवि भाई ने पिक्चराइज किया था। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी, लेकिन बाज़ औक़ात नसीब की भी बात आ जाती है। जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में कहा 100 फिल्म, 150 फिल्म, 200 फिल्म, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बाज़ औक़ात हमारी जो बातें हैं, जो आप उसमें ढूँढते हैं, गूगल पे ढूँढते हैं, मैंने 450 मूवीज़ में काम किया था। और उस फ़िल्मों का ये है कि ज़रूरी नहीं था कि वो 450 रिलीज़ भी हों, लेकिन मैंने 450 में काम किया। कुछ फ़िल्में बंद हो गईं, कुछ डब्बों में आज भी शायद बाहरी स्टूडियो में पड़ी होंगी, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो रिलीज़ नहीं हो सकीं। अच्छा, यानी टोटल जो फ़िल्में थीं, हाँ जो जी, साइन आपने की थी वो 450 थीं। बिल्कुल। काम इसलिए भी आप किया था, काम भी काम उसमें भी किया। किया था, ठीक। लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनकी वजह से वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं और अपना नंबर 8 की जानिब, यानी नंबर 8 पे आपके ख़्याल में आपकी कौन-सी फ़िल्म होनी चाहिए? जब जब फूल खिले, उस सर। फ़िल्म में भाभी ज़ेबा भी थीं, अल्लाह उन्हें लंबी-लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। जिस तरह वो कल खूबसूरत थीं, वो आज भी वैसे ही माशाल्लाह खूबसूरत हैं। वो मोहम्मद अली साहब के साथ होती हैं और मेरे साथ 2 हीरो थे। एक वहीद मुराद साहब अल्लाह ग़रीक़ रहमत फरमाएँ और दूसरे नदीम साहब। ये भी बड़ी ही खूबसूरत फ़िल्म थी और इस फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो शाहजी थे, रियाज़ बुखारी साहब, और डायरेक्टर जो थे वो इकबाल, इकबाल जी, इकबाल अख्तर। इकबाल अख्तर इकबाल। साहब थे। बड़े ही धीमे मिज़ाज के मालिक थे और मैंने उनकी काफ़ी फ़िल्में की हैं सिर्फ़ उनके मिज़ाज को लेके। अच्छा, और बहुत इसमें चंद गाने भी बड़े अच्छे थे। जी, जी। बड़े अच्छे थे और बिल्कुल। आप पर भी 2-3 गाने बड़े अच्छे जी, जी, थे बिल्कुल, और बिल्कुल। एक्टिंग भी। तो आपका पेयर जो है वो इसमें नदीम साहब के साथ नदीम होता साहब है। के जी, साथ। मैं वहीद साहब जो थे वो विलेन होते हैं, हीरो विलेन। अच्छा, लेकिन वहीद साहब को तो की एक्टिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। समझ लें कि उनकी जो फ़िल्में थीं, और शायद इस पे उनको अवार्ड नहीं दिया गया था, तो इस पे बहुत सारे उनके जो परस्तार थे, उन्होंने उस वक़्त एहतजाज भी किया था और वहीद साहब की ये एक ऐसी फ़िल्म थी कि जिस पे अवार्ड उनको दिया जा सकता था। बनता था उनका, बिल्कुल सही बात। हम आगे बढ़ते हैं और अगली फ़िल्म पे, और आपके ख़्याल में आपकी नंबर 7 पे कौन-सी फ़िल्म होनी चाहिए? मेरा ख़्याल है कुछ जवाब आपको भी देने चाहिए, आप सारे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी फ़िल्में अच्छा, जैसे मैंने नोट की हैं, अंदाता भी है, जासूस भी है नहीं, और कोशिश बहुत थी, सारी। कोशिश। कोशिश। वो भी इकबाल अख्तर साहब की थी, नदीम साहब थे उसमें, और उसका गाना एक बहुत ही हिट था, बिजली भरी है मेरे अंग-अंग में, वो तो बड़ा जो स्ट्रीट मुझको छू सॉन्ग लेगा आज वो भी। जी, चल जी, जी। जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। बड़ी खूबसूरत फ़िल्म थी कोशिश भी। उसमें मेरा जो रोल था मुझे बड़ा पसंद था, मैं जेब काटती हूँ लोगों की, हुँ। पॉकेट मार। अच्छी फ़िल्म थी, और वो बड़ी जो अच्छी। गाना था बिजली भरी हाँ, है मेरे उसमें भी अंग, कुछ इसी तरह इसी का तरह का था, सारा लेकिन वो बड़ी था। अच्छी फ़िल्म तो बनाई थी इसमें उन्होंने। आपका पेयर जो है वो नदीम साहब के नदीम साथ। साहब के साथ जी, था। जी, जी, और बिल्कुल। वो दौर ऐसा था कि नदीम साहब के साथ आपकी बहुत सारी फ़िल्में थीं, और नदीम साहब, वहीद मुराद और मोहम्मद बिल्कुल अली ऐसा ही, स्पेशली ऐसा ही। इनके साथ ही। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इस फ़िल्म के डायरेक्टर आपने बताया कि ये भी इकबाल अख्तर इकबाल साहब अख्तर की ही साहब फ़िल्म ही थे, थी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये बॉक्स ऑफिस पर ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी नहीं, नहीं, थी। ऐसी तो कोई लेकिन बात नहीं। नहीं, लाहौर, कोई बड़ी जुबली इसने नहीं मनाई थी। अच्छा, 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 तो अच्छा। लेकिन लेकिन आपके, पंजाब में तो वो सुपर हिट थी फ़िल्म। अच्छा, और आपके सेंट्रल, ख्याल में वो फ़िल्म म्यारी थी, बहुत अच्छी बड़ी थी। ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी। यानी बिल्कुल, कोशिश जो है वो आपकी भी पसंदीदा फ़िल्मों में से है, और बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिश के साथ एक प्रस्टीज फ़िल्म भी शायद आई थी, बिल्कुल थी, लेकिन बिल्कुल। कोशिश जो है वो लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा पसंद की थी। पसंद थी, बिल्कुल। हम चलते हैं अगले नंबर पे, यानी नंबर 6 पे। जी, जी। नंबर 6 पे आपके ख़्याल में आपकी कौन-सी फ़िल्म होनी चाहिए? वैसे इस फ़िल्म को तो नंबर 1 पे होना चाहिए था। अगर ये सुपर हिट होती तो ये नंबर 1 होती, शीशे का घर। अच्छा, शीशे बड़ी का घर। खूबसूरत फ़िल्म, और नज़रुल इस्लाम साहब ने बड़ी मेहनत की, गाने बहुत ही अच्छे, जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं, जो आज भी लोग ये गाने गाते हैं। बड़ी खूबसूरत फ़िल्म बनाई थी। लेकिन इस फ़िल्म के बारे में कहा ये जाता है कि शायद इसकी कास्टिंग में कोई गलती हुई, यानी वहीद मुराद साहब को
उनके जो फैंस हैं उन्होंने एज ए एक्सेप्ट विलन नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल किया, तो शायद यही वजह थी यही वजह। शीशे का घर। जी तो बिल्कुल। इसके प्रोड्यूसर जो है उन्होंने बड़ा इस पे पैसा खर्च किया था, यानी उस वक्त की ये मेगा बजट फिल्म थी। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आखिर में कुछ सेट लगाया था, वो शीशे कहाँ का, लगाया था? वो शानूर स्टूडियो। शानूर स्टूडियो में। जी, तो वो उस वक्त वो कितने पैसों का बना होगा, यानी वो उस वक्त ये के तो हिसाब मुझे नहीं से? पता। अच्छा, लेकिन ये कि बड़ा वो महंगा हर सेट तरफ था। शीशे ही लगे हुए थे जो मैंने एंड पे तोड़ने थे, सही, और फिर मैंने वो शीशे तोड़े भी। सही। और अगर कोई शॉट रिटेक हो जाता था तो वहां पे अगले दिन नया शीशा लगता था। अच्छा, जी, अच्छा। और क्योंकि इस फ़िल्म में जो जब एज़ ए डायरेक्टर नज़रुल इस्लाम थे इसके, तो दादा की तो डायरेक्शन हमेशा से बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करती थी। कोई शक तो नहीं है। उस वक़्त कास्ट में ऐसी गलती कैसे हो गई? कुछ थोड़ा-सा इस हवाले से नहीं बताएँ, लोग पूछते हैं इस बात को। क्योंकि वहीद मुराद साहब एक ब्रांड थे, उनका एक नाम था। तो ये सोचा नहीं था कि पब्लिक पसंद नहीं करेगी। ये सोचा था कि एक तरफ शाहिद है, मुमताज़ है और वहीद साहब हो जाएंगे तो कास्ट बहुत बढ़िया हो जाएगी। सही, लेकिन बढ़िया होने की बजाय वो लोगों को अच्छा ही नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। उनको लोगों ने जैसे एज विलन पसंद ही नहीं किया। वो एक चॉकलेट हीरो है चॉकलेट है, सही। और उनको विलन के रोल पे कौन पसंद करेगा? कोई यानी भी नहीं। इस जगह अगर शाहिद साहब होते शाहिद तो साहब इस शायद, रोल में होते, वहीद और साहब उस रोल में होते तब ये तो फ़िल्म कामयाब सुपर थी। हिट फिल्म थी, सुपर हिट फिल्म। हम बढ़ते हैं अगले नंबर पे, यानी नंबर 5 पे। आपके ख़्याल में नंबर 5 पे कौन-सी फ़िल्म होनी चाहिए? तु तुरु तुरु तारा तारा मोहब्बत जिंदगी है। मोहब्बत ज़िंदगी है। बड़ी मोहब्बत खूबसूरत। ज़िंदगी है के हवाले से कुछ बताएँ कि क्या आपकी कोई इसमें यादें, और क्योंकि मैं ये आपकी काफ़ी, खूबसूरत फ़िल्म थी। इसमें कोई शक नहीं है, काफ़ी दफ़ा मैं ये बता चुकी हूँ वहीद साहब की जो खूबसूरती है, जो उन्होंने मेरे साथ उस गाने में किया। शलवार कमीज़ मैंने पहनी हुई थी, चोटी की हुई थी और हम लोग एक गाँव था उसके गार्डन में हम शूटिंग कर रहे थे। वहीद साहब अपनी मर्सिडीज़ में आए क्योंकि वो लेट आए। आते सार ही उन्होंने अपना बाल-वाल और ये वो ठीक करने लगे, तो मैं रिहर्सल कर रही थी। जब गाना सुना उन्होंने तो अपनी बड़ी-बड़ी आँखें उन्होंने यूँ-यूँ करके घुमाई। उन्होंने कहा, "1 सेकंड, पैकअप, 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 पैकअप।" वो न जो प्रोड्यूसर थे वो रियाज़ बुखारी साहब थे और आपको पता है रियाज़ बुखारी साहब तो आप नहीं जानते लेकिन मैं जानती हूँ। उनकी शूटिंग कैंसल हो जाए तो उनको बड़ा दुःख होता था। उन्होंने फिर बुला के उनको कहा कि आप गाना देखिए, इतना मॉड गाना है और मुमताज़ ने शलवार कमीज़ पहनी है, चोटी की हुई है, ये गाना बिल्कुल भी नहीं जचेगा। शूटिंग कैंसल हो गई, वहीद साहब हमें लेके गए। संडे पे एक शॉप हुआ करती थी, वहाँ से जीन ली, शर्ट ली, यही कैप, लाहौर की बात है? लाहौर की। सही। अगले दिन जब मेरे और फिर मुझे इंस्ट्रक्शन भी वहीद साहब ने दिया, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए उन्हें पाक परवरदिगार। वो कहने लगे कि बाल खुले रखने हैं और हैट पहनना है, मेकअप ऐसा करना है, जूता ऐसा पहनना है, ये पहनना है, पूरा स्टाइल करके आना। मैंने कहा जी ठीक है। जैसे ही वो मैं स्टाइल करके सेट पे पहुंची तो सारे हैरान, क्योंकि वो एक चेंज था, हाँ, सबको बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल और मॉडर्न वही अंदाज़ का हो गया वो। और वही गाना देखिए कितना सुपर हिट सुपर है। हुआ। आज तो तक आज यानी तक लोग लोग पसंद पसंद करते हैं, करते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपके होते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस में भी सबसे पहले इसी को यही चूज आता किया है, बिल्कुल जाता है। आपकी बात सही है, बिल्कुल तो सही है। और कोई इस फिल्म की कोई और खास बात, यानी कि जो आपको बहुत अच्छी लगी हो कि ये फिल्म सुपरहिट क्यों हुई थी? और भी देखिए, इसके नगमात अच्छे थे? हाँ, नगमात तो काफ़ी अच्छे थे, भाभी ज़ेबा भी थी इनमें, हाँ, अली साहब भी थे। जी। और दूसरी बात ये है कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, वहीद साहब बाहर से आते हैं। वहीद साहब मॉड होते हैं तो मैं देसी होती हूँ। और जब मैं देखती हूँ कि ये तो बाहर से आए हैं और बड़े मॉडर्न हैं, मैं भी मॉडर्न में बस जाती हूँ। तो फिर ये इतनी टसल थी कि लोगों को इतनी अच्छी लगी कि एक बंदे ने अपना आप चेंज कर दिया तो तुम उनकी तरह हो गई हो। हम्म। फिर वो मेरे से खफा भी हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा ये तो मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुम ऐसे बनो। बड़ी अच्छी स्टोरी थी, बड़ी यानी ज़बरदस्त थी, लोगों को बड़ी पसंद और आई। तिजारती एतबार से भी ये एक ज़बरदस्त, सुपरहिट फिल्म थी। सुपर हिट, नो हम डाउट। आगे बढ़ते हैं और अगली फिल्म यानी नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे आपके ख्याल में आपकी कौन सी फिल्म होनी चाहिए? जिसका गाना आज भी बड़ा मशहूर है, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से,
वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आप समझ के होंगे। ये आंखें उसी रात हो फिल्म जाएं खुशबू अंधी। जो उसके डायरेक्टर थे ना, वो नज़र शबाब साहब थे। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर थे। इतनी खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई कि मैं आज भी देखती हूँ तो मैं रो पड़ती हूँ। बिल्कुल इस बिल्कुल। बंदे को ये क्यों चला गया, कहाँ चला गया। बहुत अच्छे डायरेक्टर और थे। एक बड़ी जुबली इस फिल्म ने मनाई और बहुत सुपर हिट ये फिल्मों में इसका शुमार होता है बिल्कुल आपकी। बिल्कुल, और ऐसे ही ऐसे इसके इसके दीगर जो सॉन्ग्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो इसमें आपका जो पेयर जाहिर है वो शाहिद साहब एक तो आपका यंग टू ओल्ड नहीं नहीं नहीं, या डबल रोल था आपका, मेरा डबल डबल रोल रोल था। था शाहिद आपका। साहब मेरे डैडी होते हैं। अच्छा, एक में डैडी होते हैं। नहीं, डैडी थे वो मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। रानी बेगम यंग टू ओल्ड में थी, अल्लाह गनी की रानी रहमत बेगम फरमाए जी। वो यंग टू मेरी ओल्ड। वालदा का रोल कर रही थी और शाहिद साहब मेरे डैड का। और शाहिद साहब की भी परफॉर्मेंस इस फिल्म में जबरदस्त बहुत अच्छी थी जबरदस्त, इस फिल्म में। बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस और थी। मैं समझता हूँ शाहिद साहब के भी करियर की ये ये बेस्ट बहुत फिल्म बड़ी होगी। फिल्म थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। नंबर 4 पे यानी आपकी आपके ख्याल में खुशबू है जो आपकी पसंदीदा फिल्मों में से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। नंबर 3 पे आते हैं और नंबर 3 पे आपके ख्याल में आपकी कौन सी फिल्म होनी चाहिए? अंबर। अंबर। और क्या वजह है कि खूबसूरत वो ये फिल्म। नंबर 3 पे होनी चाहिए? इतनी पसंद है आपको ये फिल्म? बहुत पसंद है। उसके गाने सारे बहुत अच्छे हैं। नजरुल इस्लाम साहब ने बड़ी मेहनत की है इस फिल्म पे भी, जैसे कि वो करते हैं। और जो एक गाना था, मैं जिस नहीं, जब से देखा है तुमको सनम बेचैन जिस दिन रहते। से देखा है जिस दिन से तुमको देखा, सनम। वो मेरा ख्याल है करीब करीब 1 महीना 1.5 महीना लगा था उस गाने को पिक्चराइज करने में। अच्छा। बस वो शॉट जब उनको पसंद आता था तब टेक करते थे, अगर पसंद नहीं आता तो हम लोग बैठे रहते थे, नदीम साहब भी, मैं भी। यानी उस एक गाने में एक गाने में 1 महीना लगा। 1 महीना लगा था गाने में। अच्छा अच्छा। वो आउटडोर भी था, इंडोर भी था, फिर इंडोर भी था, आउटडोर भी था। क्या ये जगह, छांगा मांगा, तो मुझे नाम भी भूल गए। छांगा मांगा में था, एबटाबाद में था, मरी में था, नथिया गली में था। तो इस तरह इतनी यानी लोकेशंस में एक गए। ही गाने एक ही की गाना जी। लोकेशन। और नजरुल बिल्कुल इस्लाम साहब की तो खैर ये था कि जी वो एक गाने को बहुत ज्यादा जगहों पर पिक्चराइज करते थे और बिल्कुल उसमें ऐसा से ही। शॉर्ट्स निकाला करते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही। उसमें आपको बड़ा खूबसूरत भी जी। उन्होंने दिखाया। तो नजरुल इस्लाम साहब के साथ ये आपकी यानी कौन सी फिल्म थी? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये क्या ये उस। दूसरी फिल्म थी। अच्छा अच्छा। दूसरी। दूसरी फिल्म थी। और नजरुल इस्लाम साहब ने यानी जिस वक्त ये कास्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त ही कहते हैं कि शायद आपकी जगह पहले कोई और हीरोइन थी, नहीं, आप ही ये कोई और। रूमर है जी। बिल्कुल ओके बिल्कुल ओके। ऐसा ही। ये क्योंकि इत्तलात जो है वो दुरुस्त जानी चाहिए और बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा तस्दीक या कुछ भी नहीं तरदीद था। तो आप ही करेंगे। तो बिल्कुल यानी सही बात। नंबर 3 पे अंबर फिल्म है आपके ख्याल जबरदस्त में। फिल्म, आई लव दिस मूवी। हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आपकी कौन सी फिल्म होनी चाहिए? बहुत बड़ी फिल्म थी वो, बहुत ही बड़ी। लेकिन वो इतनी हिट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता। हैदर अली। हैदर अली। बड़ी जी। खूबसूरत फिल्म थी, बहुत बहुत बहुत। बड़ी फिल्म थी। और डायरेक्टर जो थे वो मसूदुर रहमान साहब थे, अल्लाह गनी की रहमत फरमाए उन्हें। और जो उस वक्त, अब तो डीओपी कहते हैं, हम लोग तो कैमरामैन कहते थे, वो मसूद परवेज साहब थे। और दोनों की जोड़ी आपको पता है, राजा इसके गजनफर साहब डीओपी की जो है दूसरी। वो मसूदुर रहमान थे। मसूद परवेज। डीओपी। मसूद, हाँ मसूद। डीओपी। और डायरेक्टर थे मसूद परवेज। मसूद परवेज साहब, बिल्कुल डायरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो जंग और जदल से भरपूर बिल्कुल फिल्म ऐसा थी ही। और पाकिस्तान की क्लासिक फिल्मों में ये कोई शक नहीं। शुमार होती है। आज भी उन्हीं में शामिल होती है, बड़ी फिल्मों में। तो इसकी शूटिंग वूटिंग में आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर गए? एबटाबाद में गए, स्वात में गए, क्योंकि वो जंगल दिखाना था। एक हिंदनी हाँ। लड़की का मेरा रोल जी था, हाँ। शकुंतला। हाँ एक लेकिन। वो जारी कोयलिया जा कुछ हाँ, इस तरह का बड़ा आप उनके खूबसूरत गाने गाना था। बड़े बड़े अच्छे महनाज गाने, जी का गाना बिल्कुल था। बिल्कुल ऐसा ही था। सारे गाने बहुत अच्छे थे।
तो लेकिन जिस वक्त आपको ये किरदार दिया गया कि एक हिंदू लड़की का, तो वो यानी एक मुश्किल सा किरदार था ना, बहुत रूटीन से मुश्किल, हट के, बहुत तो मुश्किल। उसको फिर आपने कैसे यानी मैंने किया? मसूद जो डायरेक्टर साहब हैं, मैंने उनसे पूछा था क्या मैं ये कर सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकती है, हाँ, हमें आप ही चाहिए। मैंने कहा कि वो भी हो सकती हैं, जैसे भाभी ज़ेबा ये कर सकती है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो उन्होंने तो काम छोड़ दिया था तब। अच्छा। अच्छी खूबसूरत फ़िल्म बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी और फ़िल्म यानी उन्होंने, आपकी फेवरेट फिल्मों में से ये ये एक फ़िल्म। है। अब चलते हैं हम नंबर वन पे, यानी नंबर वन पे आपके हिसाब से आपकी कौन सी फिल्म होनी चाहिए? नंबर वन पे आपकी कौन सी फिल्म होनी चाहिए? देखिए गानों के लिहाज से, कहानी के लिहाज से, करैक्टर के लिहाज से इंतज़ार। इंतजार। इंतज़ार, क्या हालाँकि वजह, क्यों? मेरा नेगेटिव रोल था उसमें, मैं पॉज़िटिव नहीं थी, नेगेटिव थी मैं। अच्छा। मेरे 6 5 या 6 गाने थे, लेकिन बस अल्लाह ने बहुत ही अच्छा काम करवा दिया। और इस फिल्म के डायरेक्टर एस सुलेमान साहब थे। एस सुलेमान एस सुलेमान। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए उन्हें। तो इस फिल्म की और कोई खास बात बताएं आपके नदीम साहब, वो इसमें तो आपका नेगेटिव रोल था, जी, लेकिन दूसरा पेयर क्या था, यानी और कौन था इस फिल्म में नदीम साहब के साथ? शबनम बेगम। शबनम। जी, तो उसमें जो आपके सीन्स थे, यानी नेगेटिव, जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ होगा, जी, जी। तो उस वक्त आपको ये नहीं लगा कि भाई मैं एज ए हीरोइन आऊं और ये इस तरह से? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो जब कहानी मुझे सुनाई गई थी, तो उस कहानी में इतना दम था कि मैंने कहा ये मुझे करना चाहिए। अच्छा। तो फिर अल्लाह ताला ने अच्छा ही काम करवा दिया। और फिर ये फिल्म सुपर हिट, सुपर हिट, सुपर हिट। सुपर हिट हुई। तो नाजरीन, आपने देखा कि मुमताज़ जी ने अपनी टॉप 10 उर्दू फिल्में आपसे शेयर की, हमसे शेयर की। तो इंशाल्लाह इसी तरह से अगले किसी प्रोग्राम में हम इनसे इनकी टॉप 10 पंजाबी फिल्मों पे बात करेंगे। आखिर में बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अपनी पसंद का एक दो गीत तो आपने सुनाए हैं, एक और कोई गीत आप जो है वो गुनगुना दें। पंजाबी गाना गाती हूँ। जादूगरा, हाय जादूगरा, तेरी बीन दा हो गया जादू, होया दिल मेरा बेकाबू, जादूगरा, हाय जादूगरा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, थैंक यू।